नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सफ़र तक पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय हैं दोस्तों, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब जॉब नहीं रहती है तो वो चाहते हैं कि कहीं भी जॉब मिल जाए। लेकिन जब जॉब मिल जाती है तो उसके बाद दोस्तों वो जो लोकेशन जो है वो उनको सूट नहीं करती और वो चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए, पोस्टिंग हो जाए कहीं जो उनके लाइक का जगह है वहाँ पोस्टिंग हो जाए। तो इसके लिए जो है दोस्तों दो तीन ऑप्शन होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र, स्पॉज ग्राउंड होता है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र होता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है और जो है दोस्तों ये मिलना भी बहुत टफ होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर म्यूचुअल की बात करें तो म्यूचुअल जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती है दोस्तों। अगर आप बात करें कि ऑन रिक्वेस्ट की, तो एटलीस्ट जो है आपको मिनिमम उस डिवीजन में या उस जोन में आपको जो है एटलीस्ट 5 साल की सर्विस जो है करना जरूरी होता है। उसके बाद ही आपका ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों जो क्या करते हैं एम्प्लॉय कि वो जो है फिर किसी पॉलिटिकल जो पर्सन है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसा एक अफवाह है और ऐसी एक तरीके की फैली हुई है न्यूज़ कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी मिनिस्टर्स का या किसी एमएलए एमपी का अगर रेफरेंस मिल जाता है, अगर उनका कॉल आ जाता है, तो आपकी जो है ट्रांसफ़र वो बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट होती है। तो इसलिए लोग जो है पॉलिटिकल जो पर्सन है उनको उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसको देखते हुए रेलवे ने ये नोटिस जारी किया है और जो भी ऐसा पर्सन है जो भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो है उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही है। तो दोस्तों देखेंगे कि क्या है ये पूरा लेटर, हम पूरा समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखें। अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे पर्सन जो भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट में जो है ऐसा कोई भी कर रहे हैं तो वो जो है क्या कर रहे हैं कि वो वायलेशन ऑफ रूल 20 ऑफ रेलवे सर्वेंट एक्ट, सर्वेंट रूल्स 1966 का उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये रूल क्या है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा रूल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। क्या है ये रूल, देखिए दोस्तों। ये जो है रूल रेलवे सेवक नियम 1966 के नियम 20 में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की पर जोर दिया गया है। यह नियम भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए उनके कार्य में ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण को बनाए रखने का निर्देश देता है, ताकि वह अपने दायित्व का पालन करे और रेलवे की प्रतिष्ठा को बनाए रखे। तो दोस्तों इसमें मेन जो फोकस किया गया है कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पे जोर दिया गया है। इसमें 4 पॉइंट है दोस्तों। अगर हम बात करें तो इसकी जो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 जो है इसका मेन मुख्य रूप से उल्लंघन किया जा रहा है। अगर मान लीजिए आप किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को अगर आप हेल्प लेते हैं अपना प्रमोशन के लिए, पोस्टिंग के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पहला जो पॉइंट है, तो रेलवे कर्मचारियों से उपेक्षा की जाती है कि वो अपने कार्यों में उच्चतर स्तर की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखें, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार और बेईमानी से बचें। तो ये जो भ्रष्टाचार वाली जो लाइन है, तो आप देख सकते हैं कि ये करप्शन कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। मान लीजिए अगर आप किसी भी पर्सन को आप इसमें बीच में लाते हैं तो अगर आपका वो काम तभी करेगा जब आप उसका कुछ पर्सनल बेनिफिट देंगे। तो ऐसे में ये भ्रष्टाचार जो है इसमें आने की संभावना होती है। वहीं अगर हम बात करें अनाधिकृत गतिविधियों पे प्रतिबंध, तो बिना अनुमति के किसी भी अनाधिकृत गतिविधि या बाहरी रोजगार में शामिल होना प्रतिबंधित है, ताकि हितों का टकराव ना हो। तो ये एक अनाधिकृत गतिविधि भी बोल सकते हैं कि ये एक अनऑथराइज्ड जो है वर्क, उसमें भी संलिप्तता को दर्शाता है। तो ये जो रूल नंबर 20 है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि रेलवे के द्वारा कि अगर आप इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो ये रूल नंबर 20 को जो है उल्लंघन करता है दोस्तों। तो ऐसा ना करें। तो सब अब फिर हम लेटर पे चलते हैं दोस्तों। क्या है देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ रूल 20 ऑफ रेलवे सर्वेंट रूल नंबर 1966, नो रेलवे सर्वेंट शैल ब्रिंग or attempt to bring any political or other influence to bear upon any superior authorities to
further their interest in respect of matter of pertaining to his service under the government। तो ऐसा बोला जा रहा है कि कोई भी रेलवे सर्वेंट ऐसा ना करे कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट में, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किसी पॉलिटिकल या अदर इन्फ्लुएंस को जो है वो बीच में लाएं दोस्तों। In spite of clear provision in the conduct rules of late, it has been observed that a few railway officials, including officers, continue to approach political functionaries and bring pressure to further their personal interest। ऐसा बोला जा रहा है कि अभी जो है रिसेंटली ऐसा देखा गया है कि कुछ जो है ऐसे रेलवे ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पर्सन को जो है बीच में ला रहे हैं और प्रेशर बना रहे हैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। सच इन्फ्लुएंस इज ब्रॉट फॉर ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन एंड अदर सर्विस मैटर कंसर्निंग द ऑफिशियल्स। तो ऐसा जो इन्फ्लुएंस बनाया जा रहा है, क्या रीज़न है उसका? तो ट्रांसफ़र के लिए, पोस्टिंग के लिए, प्रमोशन और इस तरीके की और भी बहुत सारी जो है चीज़ें जिसके लिए ऐसा जो है प्रेशर किया जा रहा है। इफ़ एनी ऑफिशियल्स हैज एनी ग्रीवियंस रिगार्डिंग हिज सर्विस मैटर, ही हैज़ राइट टू प्रेजेंट इंडिविजुअली टू हिज सुपीरियर ऑफिसर्स। बोला जा रहा है कि अगर इस तरीके की किसी भी तरीके की परेशानी अगर किसी ऑफिशियल्स का, किसी ऑफिसर या किसी एम्प्लॉय को है तो वो जो है इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करे, मतलब एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने सुपरवाइजर से, अपने सुपीरियर ऑफिसर के सामने अपनी प्रॉब्लम जो है वो रिप्रेजेंट करें और उसके सामने रखें, ना कि किसी पॉलिटिकल या किसी आउटसाइडर को बीच में लेके आए। तो ऐसा ना करें और सीधा डायरेक्टली जो है वो अपने मैटर को रिप्रेजेंट करें दोस्तों। इट इज़ नॉट करेक्ट टू ब्रिंग एनी पॉलिटिकल और आउटसाइड इन्फ्लुएंस टू फर्दर देयर इंटरेस्ट इन सर्विस मैटर। बोला जा रहा है कि ये सही बात नहीं है कि किसी पॉलिटिकल या आउटसाइड इन्फ्लुएंस को जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सर्विस मैटर में जो है लेके आया जाए। दिस इज an unhealthy trend and also an act of indiscipline। तो ये जो है एक अशिष्टता का उदाहरण है, ये जो है ट्रेंड सही नहीं है, इसको जो है ध्यान दें। तो कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ कंडक्ट रूल एंड कीपिंग इन द व्यू द स्पिरिट ऑफ इंस्ट्रक्शन इशूड ऑन द सब्जेक्ट, इन फ्यूचर इफ द पॉलिटिकल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इज ब्रॉट टू further the service matter by any official, they are liable to strict action under रेलवे सर्वेंट रूल्स 1968। तो बोला जा रहा है कि ऐसा ना करें। अगर ऐसा करते हुए कोई भी मतलब फ्यूचर में पकड़े जाते हैं और तो उनके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जो कि रेलवे सर्वेंट रूल्स 1968 के अकॉर्डिंग जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग उनको जो है पनिशमेंट दी जाएगी दोस्तों। तो जो कोई पर्सन ऐसा इस तरीके की अगर बेनिफिट के बारे में सोच रहे हैं और किसी पॉलिटिकल पर्सन से अगर मान लीजिए कि कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ना करें, उसके बारे में ज़रूर एक बार सोचें दोस्तों, क्योंकि रेलवे जो है इसके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि रिसेंट टाइम में ऐसा बहुत देखा गया है ऐसे मामले। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। फिर मिलेंगे।